डाल दें, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। टेंशन ना लिया करें। मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं कि आपको अब बताऊंगा, ताकि आप रमज़ान शरीफ को लेकर के या रमज़ान शरीफ से पहले उसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हलवाइयों की दुकान पे, मिठाई वाली दुकान पे या ढाबा या उसका स्टॉल लगा सकते हैं। मूंग की दाल की कचौरी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं भाई, मैं पेट रहे हैं, तवज्जो से देखिएगा। एक पाव मैंने दाल मूंग ले ली, 2 घंटे पहले भिगो दी, अच्छे तरीके से फूल गई, अच्छे तरीके से वॉश कर ली, अच्छे तरीके से धो ली, कोई सोडा नहीं दबिया, कोई नमक नहीं दबना। ठीक हो गया। इसको इस तरह एक लोहे की कढ़ाई में डाल दें, कुकर नहीं दाब देना, फिर ये मुकम्मल मैश हो जाएगी, आपसे संभलेगी नहीं। हमें मैश हुई नहीं चाहिए, हमें गली हुई चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी सी जान में चाहिए, प्यारी प्यारी सी। ये फ्लेम को ऑन कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको इसके ऊपर चढ़ा दें और इसको बॉयल कर लें। 12 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। पानी कितना ऐड किया? पानी आप जितना मर्जी ऐड कर लें, खुला पानी ऐड करके इसको ऊपर चढ़ा दें। दाल टूटने ना पाए, गल भी जाए और इस तरीके से साबित भी नजर आए, थोड़ी सी गली होनी चाहिए। ठीक हो गया। मेरे भाइयों, मैं बेरोजगारी के खात्मे के लिए निकला हुआ हूँ। मेरे मुंह की तरफ कर दो भाई कैमरा। मैं बेरोजगारी के खात्मे के लिए निकला हुआ हूँ। हमारा साथ दें, हमारे मिशन का हिस्सा बने। ठीक हो गया। डो लगाने के लिए मैदा ले लें आधा किलो और इसके अंदर मीठा सोडा 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ये नमक है मेरे पास, 1 टीस्पून नमक का, विच दब दो, कोई मसला नहीं है। और हमारे पास है जी अजवैन, हमने इसमें अजवैन शामिल करनी है। कितने है एल आप गई, अजवैन शामिल कर दें 1 टीस्पून। ठीक हो गया। शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से। ये घी है हमारे पास 100 ग्राम, इसको मेल्ट कर लें ओवन में रख के। ये लें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। मेल्ट शुदा घी उठा के इसमें डाल दें, 100 ग्राम है। ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से पहले मिक्स कर लें, ताकि आपके हाथ भी न जलें। इस तरीके से गल समझ आ गई है, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये हमारे पास पानी भी नीम गर्म है। ठीक हो गया। ठंडा नहीं दब देना। इस तरीके से इसको मसल लें, इस तरीके से। वो जिस तरह करने से क्या होता है? लेयर्स बनेंगी आपकी, खस्ता बनेगी कचौरी। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से इसको मसल लें थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। आप बनाएं, अभी ट्राई तो करें घर में, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें भाई मेरे, मैं एवं नहीं पेट रहे आए थे खलो के। मैं यहाँ पे कोई फैशन शो में नहीं ठहरा हुआ कि मैं तो अपनी शक्ल दिखानी है भाई, काम सिखाना है बस। गल समझो मेरी। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसकी निशानी ये है कि जब इस तरह इसको दबाएं तो ये इस तरीके से डली एक बन जाए। ठीक हो गया। नीम गर्म पानी हल्का हल्का लगा दें और इसको आटे की तरह गूंद लें इस तरीके से। ये लें, इस तरीके से हमने इसको गूंद लिया, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना। ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरह का। ठीक हो गया। नरम नरम सा नीम गर्म पानी में इसको रेस्ट दे दें। तब तक हम दाल की तरफ आते हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर दें, वाटर को रिमूव करने लगे। तो जी कितना रेस्ट देना है डो को? 10 मिनट। दाल अच्छे तरीके से बॉईल कर ली, दाना नहीं टूटा। ठीक हो गया। इसके साथ का पैन ले लिया, इसके साथ का चूल्हे को ऑन कर लें और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने दें। जब तक ऑयल गर्म होता है, हम ये जूसर जग ले लेते हैं। इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का दब दो, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें दब दो, 4 जवे लहसुन के विच दब दो। थोड़ा सा पानी डाल दो और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तब तक ये ऑयल गर्म होता है हमारा।
ये ले जी, ये ऑयल गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दें, 1 टीस्पून सौंफ शामिल कर दें, 2 तेज़पात शामिल कर दें। थोड़ा सा इसको गर्म होने दें, 30 से 40 सेकंड लगेंगे। तीस से 40 सेकंड के बाद मेरे पास 3 टेबल स्पून बेसन के थे, शामिल कर दें। बेसन को अच्छे तरीके से भून लें, कोई गुठली वगैरह बीच में ना रहे। ठीक हो गया। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। बेसन की भुनाई करने के बाद आपने ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था लहसुन अदरक का और सब्ज़ मिर्चों का, ये शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 1 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। अगर पानी लगाना पड़े तो एक आधा घूंट लगा लें, कोई मसला नहीं है, ताकि मिसाले ना जलें, हल्का सा लगा लें बस। जब इस कंडीशन में आ गया हमारा, ये देखें भुनाई करके, ये दाल को उठाएं, इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1 मिनट तक अच्छे तरीके से इस मिसाले में दाल को मिक्स कर लें। दाल मिक्स करके अच्छे तरीके से खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून शामिल कर दें, कसूरी मेथी 1 टीस्पून शामिल कर दें, चस्के वास्ते हैं। ठीक हो गया। नमक 1 टीस्पून शामिल कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी हाफ टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें। चिल्ली फ्लेक्स या ये कुटी हुई मिर्च, में तो कुटी मिर्च का नाम आता है, दादड़ मिर्च कह लो, ये शामिल कर दें 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 2 से 3 घूंट पानी के लगा दें ताकि मसाले जलने ना पाएँ। ठीक हो गया। मिसाले डाल के अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। पानी का एक कतरा नहीं छोड़ना बीच में, एक कतरा भी अगर पानी का होगा तो आपकी कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। फ्लेम को बंद कर दें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। देखें एक कतरा भी पानी दे नहीं है, देखो। ठीक हो गया। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद मैदे को उठा लें, वर्किंग टेबल पे ले आएँ, थोड़ा सा इस तरह मसल लें, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और इसकी टोक कर लें। टोक समझते हो किन्नू कहते हैं? ये देखें इस तरीके से टोक कर लें इसकी, ये ऐसे ऐसे। ये जी, टोक करने के बाद इस तरह एक पेड़े को उठाएं, इस तरीके से, ऐसे। बहुत आसान तरीका बताने लगा हूँ। इस तरह करके इसको हथेली की मदद से थोड़ा सा इस तरह दबा दें, इस तरीके से कर दें। देखें इस तरीके से, गल समझ आ रही है? इस तरह थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। बेलने की मदद से करना चाहते हैं, बेलने की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह कर लें आप, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से बढ़ा के इसको उठा लें, यहाँ पे ऐसे रख लें, देखें ऐसे। और ये जो फिलिंग है ये उठाएं, इस तरीके से इसके अंदर फिलिंग रखें और इस तरीके से इसको, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इसको बंद कर दें। इसको यहाँ पे इस तरह, इस तरीके से करके एक्स्ट्रा से उतार दें और ये एक बॉल सी बन जाएगी। ठीक है। ये देखें, इसको यहाँ पे रख दें, दूसरा उठा लें, ऐसे करें, इसको दबा दें, ये देखें, दबा के थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ा लें इसको, इस तरीके से। ये देखें इस तरह बढ़ा के इसको उठा लें, हाथ को ऐसे रखें, ऐसे इसके ऊपर ये रखें, इस तरीके से। गल समझ आई है? थोड़ी सी फीलिंग उठाएं जितनी आप रेट के हिसाब से, इस तरीके से करें। इसको नीचे इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखें, ये देखें इस तरीके से, कैमरामैन दिखा सके तो इस तरीके से, और इस तरीके से, ये ऐसे, ये बॉल बन गई। ठीक हो गया। ऐसे रख दें। ये सब मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तमाम बॉल्स हमने इस तरीके से बना ली और ये दाल हमारी बच गई। गल समझ आई? ये फीलिंग्स ज़्यादा बना ली हमने आपको बताने के लिए। अब हम एक पात तो कट में की बनाता। अब इस तरीके से बॉल आपने उठानी है और धीरे से इसको प्रेस कर देना, इस तरह। ठीक हो गया। इस तरह देखें, इस तरीके से, ताकि इसका जो अंदर से फीलिंग है वो भी बाहर ना निकले और ये आराम से प्रेस भी हो जाए, इस तरीके से, इस तरीके से। गल समझ आई? ये देखें, कैमरामैन दिखा दे भाई, ये इस तरीके से, ये तमाम को इस तरीके से कर लें।
ऑयल गरम कर लिया, गल समझ लो मेरी। ऑयल गरम करने के बाद आपने इंतहाई दम वाला फ्लेम कर दें। अगर मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे कचौरी तैयार करेंगे, अच्छी तैयार नहीं होएगी। इसका कम अज कम भी 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, फिर ये अच्छी खस्ता बनेगी। दम वाले फ्लेम पे ले आए, ठीक हो गया। तेज आंच नहीं दब देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कचौरी उठाएं, डाल दें, नीचे जाके बैठ जाइए। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये नीचे जाके बैठ गई हैं, फौरन ऊपर नहीं आई। इनको 8 से 10 मिनट लगेंगे, ऐसा ऐसा होले 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 फ्राई करनी है। 4 मिनट के बाद ये ऊपर आने शुरू हुई हैं। ये देखें इस कंडीशन में आ गई हैं। नीचे से बिल्कुल दम वाला फ्लेम है। ये देखें ये इस कंडीशन में आती जा रही हैं। ये देखें, कैमरामैन आपको दिखा सके, ठीक हो गया। ये देखें फूलती भी जा रही हैं और ऊपर आती भी जा रही हैं। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। अभी मैंने इनको निकालना नहीं है, नहीं तो अंदरों कच्चियां रह जाएंगी। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको निकालने लगे यहाँ पे। सुभान अल्लाह। इस तरीके से, माशाल्लाह, इस तरीके से, ठीक हो गया। सारी निकाल लें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दोबारा से ये वाली भी डाल दें इसी तरीके से। ये देखें नीचे जाके बैठ गई हैं, ठीक। गल समझ आ रही है। ऐसा ऐसा प्यार प्यार से कुक करनी है, कुक करना है इनको आपने। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से। ये भी इसी तरीके, इसी प्रोसेस से गुजार लूँ। कैमरामैन क्लिप दिखाता रहेगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये इस तरीके से फ्राई हो रही हैं, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। हल्का हल्का दम है। 5 मिनट बाद उत्ते आई हैं नहीं उठ के। मेरे चस्के भी देखो, फिर इंज बन देने। गल समझ आई है। देखो अगर फौरन करेंगे तो फिर टेस्ट नहीं बनेगी। ये बात ध्यान में रहे आपके। ये जिस टाइम पे आगे फ्लेम को बंद कर दें। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक आई है। यहाँ पे निकाल दें इनको सबको इस तरीके से। ये देखें ये सब कचौरियाँ यहाँ निकाल दी। थोड़ी सी इनकी हीट निकल जाए, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, फिर मैं आपको इनका खस्तापन दिखाता हूँ। ये ले दी अल्हम्दुलिल्लाह, कचौरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी हैं। खस्तापन की बात करूँ तो ये देखें, ये देखें किस तरीके से खस्ता है। ये देखें, गल समझ आ रही है किस तरीके से भूल गए। ये देखें, गल समझ आ रही है। इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऐसे रख दें, ऐसे रख दें। बाबा जी कितने की सेल करेंगे जो आपने ये जो बनाई है? ये 40 रुपए की सेल होगी। इस तरीके से रख दें, यहाँ पे रख दें, ऐसे रख दें, यहाँ पे ऐसे रख दें, इसको यहाँ पे ऐसे रख दें, इसको यहाँ पे ऐसे रख दें, इसको यहाँ पे ऐसे रख दें। देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी दाल मूंग की कचौरियाँ तैयार हुई हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो दाल मूंग की कचौरियों की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।